तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 4 के लिए है। और इस पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पाठ कौन सा देखेंगे। आज पाठ 11 देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पाठ 11 बताएंगे। देखिए, पाठ 11 में क्या दिया है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। इसमें क्या दिया है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो चलिए, पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो इसमें जो है, जो ये पाठ किसके बारे में बताया गया है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उसे बहादुर बनने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पत्र लिखा, उसी से संबंधित ये पाठ है। पूर्व तैयारी। बच्चों, आजकल हम रिश्तेदारों से बात करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। बच्चे जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। शिक्षक, जब हमें यह सुविधा प्राप्त नहीं थी तब हम कुछ संकेतों और पत्रों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। इसी प्रकार का एक पत्र जो अपनी पुत्री के लिए पिता के द्वारा लिखा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पत्र में क्या क्या लिखा है। तो बच्चों, आपको जो पाठ 11 है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इस पाठ का अध्ययन पूरा करना है पाठ्य पुस्तक के आधार पर। उसके बाद जो आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न उत्तर दिए हैं, जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है। ए नंबर नरेंद्र मोदी, बी नंबर इंदिरा गांधी, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और महिला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में सही शब्द है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जी आशीर्वाद, ये रॉन्ग है। आपका सही शब्द आएगा ए नंबर। ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका सही होगा आशीर्वाद। आशीर्वाद आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा आशीर्वाद। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र कहाँ से लिखा था। तो आप उत्तर बताएंगे, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। कब लिखा था, देखिए, नेहरू जी ने नैनी जेल में कैद जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर 1930 को अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर उसे एक पत्र लिखकर बधाई दिया था। तो कब लिखा था ये भी बता दीजिए कि 26 अक्टूबर 1930 को लिखे थे। कहाँ से लिखे थे, नैनी जेल से, नैनी जेल इलाहाबाद से। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, हम क्या करें क्या ना करें, यह स्थिति कब पैदा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम जब संदेह में पड़ते हैं उस समय यह स्थिति पैदा होती है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, जिस समय नेहरू जी ने ये पत्र लिखा तब देश के हालात कैसे थे, लिखिए। जब देखिए, जिस समय नेहरू जी ने ये पत्र लिखा तब देश में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था और देश के हालात अच्छे नहीं थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उपहार व बहादुर शब्दों का प्रयोग का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या कहा है, उपहार और बहादुर। तो देखिए, उपहार के लिए हमने उपहार शब्द का वाक्यों में प्रयोग क्या किए, मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर उपहार लाए। और बहादुर शब्द के लिए वाक्य में प्रयोग, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए वाक्यों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। पुल्लिंग यानी जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग क्या होता है, जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला वाक्य, शेर जंगल में रहता है। तो यहाँ पे शेर क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो शेर पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आप पुल्लिंग लिख दीजिए। तो यहाँ शेर को लिख दी पुल्लिंग में। दूसरा, लोमड़ी चालाक होती है, तो लोमड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो आप स्त्रीलिंग के नीचे लिख दीजिए। मक्खी लालची होती है, 3 नंबर में क्या दिया, मक्खी लालची होती है, तो मक्खी क्या आ जाएगा आपका, स्त्रीलिंग आ जाएगा। फिर चौथा, हाथी के कान बड़े होते हैं, तो हाथी क्या आ जाएगा आपका, पुल्लिंग में आ जाएगा। मोहन बांसुरी बजाता है, तो मोहन काय में आ जाएगा, मोहन संज्ञा काय में आएगा, ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। और गीता स्त्रीलिंग में। तो आपको प्रश्न में क्या कहा था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। तो संज्ञा यहाँ पे शेर, मक्खी, मोहन, लोमड़ी, हाथी, गीता, ये क्या है आपके संज्ञा शब्द हैं। और जिसमें शेर, हाथी, मोहन क्या है, पुल्लिंग है, और लोमड़ी, मक्खी, गीता ये क्या है, स्त्रीलिंग है। आपका यहाँ प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8।
आपके अनुसार बहादुर व्यक्ति में कौन सी विशेषता होती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, हमारे अनुसार बहादुर व्यक्ति में निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 दृढ़ निश्चयी, नंबर 2 साहसी, नंबर 3 संयमी। ये किसकी विशेषता हो गई? बहादुर व्यक्ति की। तो आपका इस आधार पे यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न 9 क्या है? हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे मन में उत्साह होता है? तो उत्तर देखिए, हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन में उत्साह होता है। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। इंदिरा गांधी किससे प्रभावित थी? वे स्वयं उसकी तरह क्यों बनना चाहती थी? तो उत्तर देखिए इसका, इंदिरा गांधी जॉन ऑफ आर्क से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी इंदिरा गांधी? जॉन ऑफ आर्क से प्रभावित थी और उन्हें उनकी कहानी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए इंदिरा गांधी उनके जैसे बनना चाहती थी। आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। क्या दिया है प्रश्न नंबर 11 में? अपने माता या पिता को पत्र लिखकर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो देखिए पत्र कैसे लिखते हैं, इस साइड पे आप पता लिख दीजिए, 324 गोविंद कॉलोनी, आमला, बैतूल, दिनांक 7/9/2023। और किसको पत्र लिखना है? पिता को। तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और माताजी भी सकुशल होंगी। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, स्कूल में भी अच्छी होती है। मेरी वार्षिक परीक्षा मार्च माह में है। मैं इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊंगी। आपकी पुत्री कनक। तो इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं अपने पिता या माता को। किस प्रकार से लिखना है ये आपको हमने यहाँ बता दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? नीचे दिए गए खालिस्तान को भरकर आवेदन पूरा कीजिए। ये आपको नीचे दिए गए खालिस्तान, ये खालिस्तान दिया गया है, को भरकर पूरा करना है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, तो ये श्रीमान लिख दिए। शासकीय प्राथमिक विद्यालय आमला, जिला बैतूल। उसके बाद विषय क्या है? बुखार आने के कारण 3 दिन का अवकाश। तो आपको यहाँ प्रार्थना 3 महोदय, श्रीमान, अवकाश, कृपा, शिष्य, दिनांक, अपने विद्यालय का नाम, अपने जिले का नाम, अपना नाम एवं कक्षा का नाम लिखना। तो ये लिख दिए, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय आमला, जिला बैतूल। विषय बुखार आने के कारण 3 दिन का अवकाश देने बाबत। महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 9/7/2023 से 11/7/2023 तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। दिनांक 7/7/2023। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कनक, कक्षा 4थी। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पे आवेदन कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, प्रश्न 11 और 12 में बताए। यहाँ पे आपका ये पार्ट 11 कंप्लीट होता है। इस पार्ट 11 के प्रश्न उत्तरी आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।